नमस्कार दोस्तों। 9/11 ओसामा बिन लादेन ने 4 प्लेन्स को हाईजैक कर यूएसए पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया। 2977 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2 प्लेन्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट किया, एक ने पेंटागन को और एक फील्ड में क्रैश हो गया। अब ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन अटैक था। लेकिन इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन अटैक था एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क, जिसका जिम्मेदार था ट्रूडो और खालिस्तानी। आइए जानते हैं कैसे। कनाडा और इंडिया के रिश्ते आज 2023 में हिस्टोरिक लो पर हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रूडो खानदान। जी हाँ, खानदान और उनकी हिस्टोरिक नफरत इंडिया के लिए अपने मन में। मैंने ट्रूडो खानदान क्यों कहा उसके बारे में थोड़ी देर में आपको पता लगेगा, पर उससे पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। 1980s में जब खालिस्तानी लीडर्स को लगने लगा कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें पकड़ सकती है, वो जाकर कनाडा में बसने लगे। इंडियन अथॉरिटीज़ ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय यानी 1982 में खालिस्तान के खतरे को समझते हुए कनाडा को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी समर्थक जिसका नाम था तलविंदर सिंह परमार को एक्स्ट्राडाइट कर इंडिया को सौंपने की रिक्वेस्ट की। परमार पर इंडियन पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर के चार्जेस थे, लेकिन उस वक्त कनाडा के पीएम थे पियरे ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के पिता। यस, एक और ट्रूडो। अब समझे खानदान। ट्रूडो खानदान के इस महान पीएम ने परमार की एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और इसके पीछे बेतुका रीज़न दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ट्रूडो और कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कहकर इंडिया को मना कर दिया कि क्योंकि आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड को अपनी हेड ऑफ स्टेट नहीं मानते हैं, इसलिए हम आपको तलविंदर सिंह परमार नहीं देंगे। जी हाँ, उनका कहना था कि क्योंकि आप क्वीन को सिर्फ हेड ऑफ कॉमनवेल्थ मानते हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल्स आपके केस में फॉलो नहीं करेंगे। केस क्लोज्ड। सो ये घटिया सा एक्सक्यूज़ देकर कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को मना कर दिया। परमार इसके बाद खालिस्तानी ग्रुप बब्बर खालसा, जिसे पाकिस्तान की सपोर्ट थी, उसका हेड बना। इन सब इवेंट्स के बाद आया 1984। खालिस्तानी मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन और सैडली एंटी सिख राइट्स, और इन सभी घटनाओं का रूट कोज था खालिस्तानी मूवमेंट बैक्ड बाय पाकिस्तान। ये मूवमेंट रीज़न बनी इतनी डेथ्स का और वॉयलेंस का। सैडली इतनी डेथ्स शायद अभी खालिस्तानियों के लिए काफ़ी नहीं थी। परमार ने 1985 में एयर इंडिया कनिष्क फ्लाइट 182 को मिड एयर बॉम्बिंग में उड़ा दिया। इसमें कुल 329 लोगों ने अपनी जान गंवाई एट द हैंड्स ऑफ खालिस्तानी टेररिज्म। एक और एक्सप्लोजन सेम टाइम पर जापान में भी हुआ, जिसमें बैग में बॉम्ब रखा गया था। इस बैग का ओरिजिन भी कनाडा से ही था, जिसे एयर इंडिया की फ़्लाइट में होना था, लेकिन वो बॉम्ब समय से पहले ही फट गया, जिसमें 2 बैगेज हैंडलर्स जापान में मारे गए। ऐसा भी नहीं था कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई आइडिया नहीं था कि ये कुछ ऐसा करने वाले हैं। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि इन लोगों ने बॉम्ब टेस्टिंग की है वैंकूवर आइलैंड पर। इतना कुछ होने के बाद भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक्ट नहीं किया। बॉम्बिंग के बाद केस चला और सिर्फ एक खालिस्तानी, इंद्रजीत सिंह रियात को 2003 में दोषी ठहराया गया और 15 साल की जेल हुई। लेकिन 2016 में जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता में आई, तब इंद्रजीत सिंह रियात को जेल से छोड़ दिया गया। दूसरी ओर परमार के खिलाफ इनफ एविडेंस कोर्ट्स को नहीं मिला, इसलिए उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया। लेकिन उसकी डेथ 1992 में ही हो चुकी थी, जब उसने इंडिया को एंटर किया था पाकिस्तान के रास्ते, और पंजाब पुलिस ने 15 अक्टूबर 1992 को एनकाउंटर कर उसे मार गिराया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, आज कनाडा में जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपने खून में मिली इंडिया के खिलाफ नफरत का यूज़ करते हुए इंडिया कनाडा रिलेशंस को हिस्टोरिक लो पर ले गए हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर की डेथ के चलते जस्टिन ट्रूडो ने क्लियर एविडेंस ना होते हुए भी इंडिया को निज्जर की डेथ का कल्प्रिट बताया है। आज कनाडा एक सेफ हेवन बन गया है खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए। फ्री स्पीच के नाम पर इंडिया को तोड़ने में हेल्प करना जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है। आई थिंक कनाडा विल लर्न द हार्ड वे, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के केस में वॉर्न किया था अबाउट टेररिज्म कि इफ़ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट they will bite
ओनली योर नेबर्स। इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। आपकी राय इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।